इस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवा। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए। वैकेंसी ही नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ रही है। अब तक महागठबंधन में सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर विवाद था, अब तो सीट पर प्रत्याशी को उतारने को लेकर भी मारामारी होने लगी है। आरजेडी अब कुटुंबा सीट से भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम की पारंपरिक सीट है। बिहार में कुल 10 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन का प्रत्याशी महागठबंधन के ही प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए मैदान में है। यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल, महागठबंधन में यह चल क्या रहा है? महागठबंधन में आपसी खींचतान के बीच शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन के संयोजक तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जब ये पता चला जो महागठबंधन बिहार चुनाव में अब तक सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ रणनीति बना रहा है, उसी महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि आपसी नूरा कुश्ती सतह पर आ चुकी है। ऐसे में सवाल है कि जो कोऑर्डिनेशन बनाई गई थी उसने बहुत देर तो नहीं करती, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। लड़ाई में हमें हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। पता नहीं जंग के मैदान में कौन सा साथी आपका साथ छोड़कर भाग जाए, पता नहीं आपका कौन सा सहयोगी दुश्मन की सेना से जा मिले और आपके साथ घात कर दे। भ्रष्टाचार अपराधियों की बहार वाली सरकार नहीं करेगा बिहार स्वीकार। अब बिहार करेगी नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहा आरजेडी ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, पर सवाल है कि कैसे, जब आपस में ही सहयोगी भिड़ बैठे हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से ये समझिए कि महागठबंधन का गुना गणित गड़बड़ा कहां रहा है। वैशाली में आरजेडी से अजय कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस ने संजीव कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। लालगंज में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा ताल ठोक रहे हैं। कहलगांव में आरजेडी उम्मीदवार रजनीश यादव के सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दे दिया है। वारसलीगंज में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने सिंबल दिया है। उनके सामने कांग्रेस के मंटन सिंह ने नामांकन कर दिया है। खुद को ए टीम बताने वाली कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने खूंटा गाड़कर बैठ गई है, जिससे विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस में ही नहीं है। वीआईपी ने तारापुर में सकलदेव बिंद को आरजेडी के अरुण साह के सामने उतार दिया है, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के सामने आरजेडी से अफजल अली खड़े हैं। आरजेडी से ही नहीं, वाम दल से भी कांग्रेस की लड़ाई खूब चर्चा में है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस ने गरीब दास को उतार दिया है। राजापाकड़ में मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास है। रोसड़ा में सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के विरुद्ध कांग्रेस ने बीके रवि को टिकट दे दिया है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस के उमैर खान ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेता तंज कस रहे हैं कि महागठबंधन की एकजुटता आपसी दुश्मनी में बदल गई है। तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने। पिछले चुनाव में लगभग इतनी ही सीटें कम थी जिससे तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे
और इस बार उससे ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यही कि आपसी भिड़ंत और खींचतान के बीच क्या तेजस्वी के सीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर नहीं। पटना संवाददाता संजय, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, तो उधर राजेश राम ने भी सोशल साइट एक्स पर इंकलाब का ऐलान कर दिया। राजेश राम ने साफ किया कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। मतलब साफ है कि राजेश राम अपनी सीट नहीं बदलने वाले। ऐसे में क्या आरजेडी झुकेगी? क्या आरजेडी कुटुंबा सीट से दावेदारी ठोककर कांग्रेस पर दबाव बना रही है? क्या है कुटुंबा सीट पर कांग्रेस आरजेडी की रणनीति? समझाते एक रिपोर्ट के जरिए। हाथ में आरजेडी का झंडा और जुबां पर विरोध के बोल। ये तस्वीर 28 सितंबर की है, जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में पहुंचे तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप लगा कि आरजेडी के कार्यकर्ता राजेश राम का विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब उसी सोशल मीडिया पर राजेश राम ने हुंकार भरते हुए किसी भी हाल में कुटुंबा नहीं छोड़ने की मंशा साफ कर दी है। शनिवार को राजेश राम ने ऐलान किया, दलित दबेगा नहीं और झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट ऐसे समय में किया जब सहयोगी आरजेडी उनकी सीट कुटुंबा पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। बिहार चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर कांग्रेस के रवैये से नाराज आरजेडी कुटुंबा सीट पर पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता डॉक्टर सुरेश पासवान को उतारने की तैयारी में है। आरजेडी के रुख को देखते हुए राजेश राम ने एक और पोस्ट किया और लिखा, मेरा कुटुंबा मेरे साथ है, कुटुंबा भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। राजेश राम पोस्ट के जरिए ये साफ करना चाहते हैं कि कुटुंबा को लेकर कांग्रेस का इरादा क्या है, क्योंकि कुटुंबा से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं और आरजेडी इस सीट पर अब की बार पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे कर रही है। आरजेडी ने राजेश राम की पारंपरिक सीट पर ही दावा ठोक दिया है, इसलिए कांग्रेस भी अड़ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से राजेश राम ही लड़ेंगे। राजेश राम ने कुटुंबा से नामांकन का ऐलान भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, नामांकन और जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। जिला कार्यालय दानी बिघा से कांग्रेस की जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। राजेश राम लगातार 2 बार से कुटुंबा में जीत हासिल कर रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी भी निगाहें गड़ाए बैठा है। ऐसे में देखना होगा आपसी मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि दूसरी सीटों पर भी दिख रही है। औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो उधर कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पूर्व कांग्रेस विधायक बंटी चौधरी ने बिहार कांग्रेस प्रभारी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा ही दे डाला। महागठबंधन में सीटों पर सिर फुटव्वल तो चल ही रहा है, कांग्रेस में सीटों पर कलह भी बढ़ता जा रहा है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक बंटी चौधरी ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू पर बड़ा आरोप लगाया है। नाराज नेताओं ने कहा है कि टिकट चोर पार्टी छोड़। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है, उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपकी आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुँचे और अल्लाह बरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता के पद पर रहे आनंद माधव ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह एक व्यक्ति
की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए ये बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बरबीघा से गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की। तारिक अनवर ने लिखा था 113 वोट से हारने वाले का टिकट काट दिया गया है, जबकि 30,000 से हारने वाले को दोबारा टिकट दिया गया है। सवाल है कि ऐन चुनाव से ठीक पहले की ये कलह कांग्रेस का कितना नुकसान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह से बीजेपी विधायक कुसुम देवी मिली हैं। टिकट काटने के बाद बेटे अनिकेत का निर्दलीय नामांकन कराया था। सदर विधायक सीट के लिए यह नामांकन हुआ था। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद एनडीए उम्मीदवार को जिताने का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित शाह से पटना में बीजेपी विधायक कुसुम देवी ने मुलाकात की है। टिकट कटने के बाद पटना में बेटे अनिकेत के साथ निर्दलीय नामांकन कराया गया था। सदर विधानसभा सीट से नामांकन किया गया। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर अमित शाह से मिली है। बीजेपी की बड़ी नेता विधायक कुसुम देवी जो पटना में यह मुलाकात हुई है। टिकट कटने के बाद बेटे अनिकेत का निर्दलीय नामांकन कराया गया था। सदर विधानसभा सीट से यह नामांकन हुआ और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद एनडीए उम्मीदवार को जिताने का फैसला भी लिया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और तो तस्वीर भी इस समय आप देख पा रहे हैं। अमित शाह के साथ ये मुलाकात की तस्वीर। कुसुम देवी अमित शाह से मिली है, विधायक है। और बात ये महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए उम्मीदवार को जिताने का ये भरोसा भी दिया जा रहा है। बेटे अनिकेत ने निर्दलीय नामांकन किया था। टिकट कटने के बाद ये नामांकन कराया गया था, लेकिन अब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसके बाद यह फैसला लिया जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी। यानी कि जो नामांकन किया गया है वो विड्रॉ किया जा सकता है, वो वापस लिया जा सकता है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीर भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर। बेटे अनिकेत का जो निर्दलीय नामांकन कराया गया था, टिकट कटने के बाद नाराजगी के बाद वो निर्दलीय नामांकन कराया गया, अब उस फैसले को वापस लेती हुई यह खबर सामने आ रही है। एनडीए उम्मीदवार को जिताने का अब यह फैसला लिया जा रहा है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और गोविंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, कुसुम देवी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद जो उनके बेटे ने निर्दलीय नामांकन किया था, अब उस मामले में क्या फैसला लिया जा रहा है? देखिए, कुसुम देवी वर्तमान की गोपालगंज की बीजेपी की सिटिंग विधायक थी, लेकिन बीजेपी ने युवा चेहरा यहाँ पर उतारा था और इसके बाद से बीजेपी की जो कुसुम देवी है उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। हालांकि उनके बेटे अनिकेत कुमार सिंह ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। इस पर यहाँ पर सियासत गर्मा गई और इस बात की जब केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी मिली तो बीजेपी विधायक कुसुम देवी और उनके बेटे अनिकेत कुमार को आज ही पटना बुलाया गया था। पटना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोनों की मुलाकात हुई और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। माना यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद अब चुनाव नहीं लड़ने का इन दोनों परिवार ने फैसला लिया है। हालांकि अभी अनिकेत और बीजेपी की जो विधायक है कुसुम देवी, उनके बीच में अभी बातचीत चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जब एनडीए की सरकार बनेगी तो उन्हें मान सम्मान मिलेगा और बेहतर जो है विकल्प के रूप में उन्हें सरकार में लाया जाएगा। ठीक है गोविंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पूर्णिया के अमौर से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सबा जफर की जगह साबिर अली को टिकट दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं साबिर अली, जिन्हें टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस समय पूर्णिया से, जहां अमौर से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बदला है। पहले सबा जफर को टिकट दिया गया था, अब साबिर अली को टिकट दिया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं साबिर अली और हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, ये पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली पर भरोसा कर रही है जेडीयू इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी हैरानी है, लेकिन जेडीयू ने विनिंग फैक्टर को देखा है और जेडीयू के सोर्स बता रहे हैं कि साबिर अली में उन्हें अमौर से एक मजबूत दावेदार के रूप में उम्मीदवार मिला है और जेडीयू को उम्मीद है कि साबिर अली
अमौर की सीट जो है वो जेडीयू के पक्ष में निकाल सकते हैं। जाहिर तौर पे सबा जफर को पहले टिकट दिया गया तो ये भी चर्चा थी कि वो आज ही नामांकन करने वाले थे, लेकिन जेडीयू ने आज ही साबिर अली को जेडीयू में ज्वाइन कराया और कुछ घंटे के बाद ही उन्हें अमौर से जेडीयू का सिंबल भी दे दिया गया, जो एक्सक्लूसिव इस वक्त हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साबिर अली इसके पहले भी 2008 से 2014 तक राज्यसभा के सांसद रहे, जेडीयू में लंबे समय तक रहे और बीच में किसी कारण से उन्होंने जेडीयू छोड़ दी थी, बाद में बीजेपी में गए थे, बाद में फिर से वापस जेडीयू में आ गए और उनके बारे में माना जाता है कि साबिर अली का मुस्लिमों में अच्छी पैठ है और इस वजह से तमाम समीकरणों को देखते हुए जेडीयू की कोशिश थी कि कोई एक ऐसे उम्मीदवार को लड़ाया जाए जो अमौर से इसी के चलते नॉमिनेशन से एंड वक्त पहले ये बदलाव हुआ है। आनंद अमृतराज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, बिहार नहीं आ रहे, ये अल्फाज, ये शब्द उनके थे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के साथियों का ही अपमान कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है बिहार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जनता महागठबंधन को 10 से 25 सीटें देने वाली थी वो अब शायद 10 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। ये जीत रहा है, बहुत बड़े बहुमत से जीत रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन के अंदर जो दल हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। श्री राहुल गांधी जी विदेश घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनका अपमान कर रहे हैं। तो यह जो कुछ भी हो रहा है ये मैं मानता हूं कि बिहार के लिए अच्छा ही हो रहा है। जो जनता 10, 20, 25 सीटें इनको देती, शायद अब उसके लिए भी ये तरसेंगे। क्या लगता है गठबंधन, महागठबंधन अपने ही सर कर रहे हैं, सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ उतर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अपनी ढपली, अपना राग इनका सबका चल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के साथ खींचतान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी ने इशारों में बड़ी बात कही। ये बयान दिया कि जंग में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा साथी मैदान में आपका साथ छोड़कर चला जाए। लड़ाई में हमें हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। पता नहीं जंग के मैदान में कौन सा साथी आपका साथ छोड़कर भाग जाए, पता नहीं आपका कौन सा सहयोगी दुश्मन की सेना से जा मिले और आपके साथ भीतरघात कर दे। तो इसलिए हमेशा आपको हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए, तभी आप ठीक से लड़ पाइएगा, तभी आप जीत पाइएगा। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों